अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो बड़ी अहम चीज़ें और दो डेवलपमेंट्स के हवाले से सियासी। एक तो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और कहा जा रहा है जी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी नून लीग और लाखों लोग आएंगे और वहाँ शिरकत भी करेंगे। और मियाँ साहब की 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है। ये भी याद रहे कि 4 हफ्तों के लिए यहाँ से वो गए थे, इलाज के हवाले से प्लेटलेट्स गिर गई थी उनकी। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, और अब क्या कोई डील हुई है जिसके तहत वापस आ रहे हैं। और दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और नून लीग से उन्होंने शिकायत भी कर दी है कि जनाब ये क्या सूरत हाल है, किसने हाथ बांधे बिलावल के और क्यों उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी साहब से मैं कहूँगा मेरे हाथ खोल दें। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी अब्दुल वली मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली। क्या कहेंगे पहले तो मियाँ साहब के हवाले से, क्या ये कन्फर्म है? नून लीगी ज़राए क्या कहते हैं? आपके पास क्या खबर है कि वाकई 21 अक्टूबर 2023 इंतखाबात से पहले मियाँ साहब तशरीफ़ ले आएंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने जो है वो मदऊ किया। कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अब जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तारीख़ पे तारीख़ देती रही कि मियाँ साहब जो है वो जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी हुकूमत आई और उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। उस दौर में भी उनकी जानिब से बारहा जो है वो तारीख़ दी गई कि मियाँ साहब जो है वो मार्च के आखिर में, अप्रैल के शुरू में आएंगे। लेकिन अब जो है वो फाइनली जाकर जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसके बाद मियाँ साहब बाकायदा तौर पर एक पैगाम लेकर गए हैं और उनसे मुलाकात की है और अब जाकर 21 अक्टूबर का जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से तैयारियां भी शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मरीम नवाज़ एक्टिव है, मियाँ साहब जब अपने भाई के साथ लंदन में थे, यहाँ पर जो है वो उनसे कबल ही मरीम नवाज़ ने पार्टी रहनुमाओं के साथ जो है वो पंजाब भर में मुलाकातें शुरू कर दी थी और इस हवाले से जो है वो उनकी तैयारियां अब बिल्कुल एंड पोजीशन पर है। और 21 अक्टूबर को ये फाइनल डेट है क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान आए और तमाम तर जो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो संभाले। तकरीबन आज से 2 हफ्ते कबल भी हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब भी गए हैं, उन्होंने भी मियाँ साहब से मुलाकात की और जब एक निजी टीवी चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले एहतिसाब हो। फिर हमने 2 रोज़ कबल देखा कि जिस तरीके से मियाँ साहब ने एक अपनी स्पीच में पार्टी रहनुमाओं से जब वो स्पीच कर रहे थे तब भी उनका यही बताना था कि उन्होंने जो चंद नाम लिए, साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, DGI का जो है वो उन्होंने नाम लिया, साकिब निसार साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये वो तमाम तर लोग हैं। और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने पनामा जो उस वक्त जिसमें उन्हें तहयात नाअहल करार दिया गया था, उस बेंच का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये वो तमाम तर लोग हैं जो पाकिस्तान की तबाही के जो है वो ज़िम्मेदार है। और मियाँ साहब इसी बयानिए के साथ जो है वो 21 अक्टूबर को कन्फर्म है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और उसके बाद अब तक जो है वो जो कानूनी जो उनकी टीम है वो उनको यही बता रही है कि आप आएंगे तो जेल जाना उनका जो है वो तकरीबन 10 से 15% जो है वो उनके चांसेस है, जो उनकी कानूनी टीम इस वक्त बता रही है। और हो सकता है कि वो जेल भी जाए और तकरीबन 3 से 4 रोज़ या हफ्ते बाद जो है वो उनकी ज़मानत हो जाए और वो जेल से बाहर आए और एक बार फिर मुल्क भर में जिस तरीके से मियाँ साहब की एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा शुरू होगी। ये देखना जो है वो ज़रूरी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक वोट बैलेंस है, इसी तरीके से मियाँ साहब भी पंजाब में इसी तरीके से जाने जाते हैं और पंजाब भर में मियाँ साहब का अपना एक शख्सियती वोट भी मौजूद है। इसी तरीके से KPK के चंद अजला ऐसे हैं जिसमें स्वाद है, मानसेरा है, वहाँ पर मियाँ साहब को जो है वो बहुत फेवर मिलती है। और इसके अलावा फिर बलूचिस्तान में भी अगर हम देखें तो एक हद तक जो है वो मियाँ साहब बलूचिस्तान के चंद हलकों में भी माने जाते हैं। तो मियाँ साहब की वापसी जो है वो 21 अक्टूबर को कंफर्म है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ तैयारियां कर रही है। और जैसे मियाँ साहब आएंगे, जो इस वक्त हवाएं हैं, मुझे लग रहा है कि वो तब्दील ज़रूर होगी। जो वोट बैलेंस उनका ख़राब हुआ है, जो 16 माह की हुकूमत रही और जो इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान है मुल्क भर में, तो पंजाब की आवाम हो या मुल्क भर की आवाम हो, वो ये समझती है कि इसका PDM जो है वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया कि इस तमाम तर सूरत हाल की जो ज़िम्मेदार है वो PDM हुकूमत है। लेकिन वो मियाँ साहब जो आ रहे हैं इस बयानिए के साथ आ रहे हैं कि
ये 4 से 5 का जो 4 से 5 जो अफराद हैं उनका नाम ले रहे हैं कि जिसमें जनरल बाजवा साहब जो साबिक आर्मी चीफ है, जनरल फैज़ जो साबिक DGI है, साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं और जो और एक मौजूदा जज का नाम भी उन्होंने लिया। और सबसे अहम नुक्ता यही है नाज़रीन जो अब्दुल वली बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको कैरेक्टर किरदार तक पहुँचाएंगे जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DGI फैज़ हमीद और जो दीगर नाम लिए। अब ये देखिए आपके जो ये नाम है, सिर्फ इन दो की अगर मैं बात करूं कि वली के चाहे बाजवा साहब हों, फैज़ हमीद साहब हों, ये अगर इतने ही बुरे हैं, 16 माह की आपकी हुकूमत थी, इनके खिलाफ क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आपके भाई वज़ीर आज़म थे और आप ज़ाहिर पार्टी के कायद हैं, कुछ नहीं कर सके आप। लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बार फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जाहिर करने के लिए किया है। उसकी एक और सबूत में दूँ आपको, 2019-20 में बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी थी नून लीग ने? फौरी तौर पर एक्सटेंशन दे दी थी। फिर मियाँ साहब को बाहर बाजवा और फैज़ हमीद नहीं भेजा, तो एक तरफ तो आप उनसे फ़ायदे भी लेते रहे, उनको एक्सटेंशन भी देते रहे। अब आने से पहले आप कह रहे हैं कि जी मैं उनका एहतसाब करूँगा, उनके अफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका ये बयानिया एंटी एस्टेब्लिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट कुछ का बयानिया तो जाहिर है आपने उसी वक्त दफन कर दिया था जब आपने एक्सटेंशन के लिए आप राज़ी हुए थे रातों रात, और आप इन्हीं के कहने पर इन्हीं से डील करके बाहर चले गए थे। तो बहरहाल ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। देखते हैं मियाँ साहब की बातें आवाम के समझ में आती हैं नहीं आती है, और समझते हैं कि वाकई क्या ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए। अच्छा वली, इसमें एक बड़ी अहम बात यह भी है कि ये जो अब एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस तरह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी मिलनी चाहिए और कोई हमें दीवार से न लगाए, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? नून लीग से क्या तलखियाँ हो गई हैं पीपल्स पार्टी की, इसलिए ये बात आई है बाहर? जी बिल्कुल अली, देखें इस वक्त 16 माह इत्तेहाद में रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दीगर पार्टीज़ के हमरा जो है वो 16 माह हुकूमत में रहे हैं। लेकिन हुकूमत से निकलने के बाद एक बार फिर जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी एक दूसरे के खिलाफ सख्त जो है वो बयानिया क्रिएट किया जा रहा है। ये तमाम तर जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त मुल्क भर में इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, हल्का बंदिया एंड पोजीशन पर है और उसके बाद फरवरी में ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात है, और मैं भी समझता हूँ कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से निगरान सेटअप आया सिंध में, उसके बाद IG सिंध की तब्दीली हुई, चीफ सेक्रेटरी सिंध की तब्दीली हुई, और उसके बाद इवन SHOs तक की जो है वो तब्दीली हुई, और उसके बाद UC सेक्रेटरीज़, और कल हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तमाम तर जो इंक्रोचमेंट के जो SHOs है, जो उनका अपना एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर तब्दीलियाँ की गई, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हक़ पर है। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी दावा कर रही है कि जो यहाँ पर जो इस वक्त जो अफसरान तैनात किए गए हैं वो पंजाब से जो IG सिंध तैनात किए गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये पंजाब से लगाए गए अफसरान हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा था वो इस वक्त जो है वो बंदिश का शिकार है। और पाकिस्तान हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया कि KPK में भी काम हो रहा है, पंजाब में भी इस वक्त जो डेवलपमेंट के काम है वो जारी है, लेकिन सिंध भर में ये तमाम तर जो काम है वो रुकावट का और बंदिश का शिकार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है, और हमने देखा कि अब जो फवाद हसन फवाद साहब को निगरान काबीना में शामिल किया गया, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल हक पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बिल्कुल ये जायज़ मुतालबा है कि वहाँ पर भी आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो करीबी लोग हैं उनको वहाँ पर इस वक्त काबीना में जो है वो उनकी जगह बन रही है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं होंगे। अब ये तो बात दुरुस्त है, निगरान हुकूमत में जो लोग शामिल किए गए हैं वज़रा की सतह पर जो लोग हैं, वो लगता यही है कि निगरान हुकूमत नहीं है, नून लीग की हुकूमत है। खैर ये बात दुरुस्त है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात में वज़न इसलिए भी है, नाज़रीन अब्दुल वली आप भी बयान आपके सामने आया होगा नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान जब अपने टेलीफोनिक ख़िताब किया अपने लोगों से और मीटिंग की, तो उसमें ये कहा कि लिख कर रख लें
हम जीतेंगे, हमारी हुकूमत आएगी। अब ये किसने यकीन दहानी कराई है उनको कि लिख कर रख लें? मतलब एक 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स अगर ये कह रहा है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं से कोई यकीन दहानी तो कराई गई है। और शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उसी तरह इशारा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पहले ही अगर आप बता दें किसी को कि जनाब आपने जीतना है, आपसे हमारी बात हो गई है, ये तासुर तो जाहिर है नून लीग की जानिब से दिया जा रहा है। अब डील हुई है नहीं हुई, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि मुल्क में इलेक्शन कब है। इवन एक निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त इलेक्शन की तारीख से लाइल्म है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किस तरह पता है कि नून लीग फैब में कब हो रहे हैं इलेक्शन? फैब में क्यों हो रहा रहे है? वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम कि मुल्क में कब इलेक्शन होंगे। जो इस वक्त जो आईनी इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इलेक्शन की तारीख देगी, लेकिन इस वक्त जो है वो राजा रियाज साहब जो है वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि फरवरी के मिड में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। नून लीग भी यहीं पर जो है वो यही कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुल्क में किसी को भी नहीं पता, चाहे वो जिनको ये इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख वो दें या निगरान हुकूमत है, उनके इल्म में भी ये बात नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देते हैं, उसके बाद वो भी पीछे हट जाते हैं कि अपने स्टेटमेंट का जो है वो ये कहते हैं कि मैंने एक तजवीज़ दी है। पहले वो तारीख की अनाउंसमेंट देते हैं, उसके बाद जो है वो उसको तजवीज़ के तौर पर पेश करते हैं। और सिर्फ इस वक्त नून लीग को ही इल्म है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने CEC के इजलास में भी जो है वो जरदारी साहब से और जो दीगर CEC के मेम्बरान हैं उनसे ये शिकवा किया और उनसे ये कहा कि इस वक्त जो है वो ये बात समझ से बाहर है कि किस तरीके से एक वजीर जो मुस्लिम लीग नून के कायद है वो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी है, साथ में वो इलेक्शन की डेट भी वो खुद दे रहे हैं। अब फिलहाल ये है कि जो साबिक सदर जरदारी साहब हैं उनको CEC ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो ये इख्तियार दे दिया है कि वो इस तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो नून लीग को आगाह करे। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया कि ये बेहतर होता कि ये एक PDM का इजलास तलब किया जाता, तमाम तर जो कायदीन है PDM के जो सरबराहान हैं उनका इजलास तलब होता और उनमें हमारे जो मुतालबात है उसको एड्रेस किया जाता। अब ये देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद कोई PDM का इजलास होता है नहीं होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त सिंध में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मुतहर्रिक है और वो MKM हो GDA हो बिल्कुल नून लीग के साथ मिलकर जो है वो इस वक्त। अच्छा वली एक और बड़ी अहम बात यह है कि जहां हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खदशात का जो इजहार कर रहे हैं, मियाँ साहब के बयानात भी उन बातों को तक़वियत दे रहे हैं कि वाकई ऐसा होने वाला है, किसी का हाथ शायद आ गया है उनके ऊपर। इसका एक सबूत ये भी है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो दुनिया के पहले अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन लीडर के तौर पर असम्बली में खड़े होकर जिसने कहा था कि जी मैं आने वाला इलेक्शन नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहूँगा, और ये वही राजा रियाज हैं। 1993 में जब सियासत में आए थे पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, MPA बने थे और 2015 तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। पीपल्स पार्टी ने बड़ी इज्जत दी इनको, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे, सीनियर वजारतें इनके पास रहीं, लेकिन फिर ये अपने बड़ों के कहने पर शामिल हो गए PTI में। और चूंकि PTI से निकलकर अब ये नून लीग में शामिल हो रहे हैं तो ये भी एक बात सामने नाज़रीन होनी चाहिए कि किसके कहने पर पीपल्स पार्टी छोड़कर वो जिसके कहने पर पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में गए थे उन्हीं के कहने पर अब छोड़कर नून लीग में जा रहे हैं। तो इट्स मीन के हवाओं का रुख किस तरफ है। और मरियम बीवी 2 साल पहले तक ये कहती रही कि जी लोटों की जगह बाथरूम होता है, लेकिन अब लोटे उनकी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं और टिकट भी दी जाएंगे, इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। तो अब वली आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीज़ों से साफ ये लगता है कि जो बिलावल बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मरियम के पुराने स्टेटमेंट मौजूद है कि जिस तरीके से पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MPAs शामिल हुए और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ जो अरकान असेंबली थे कौमी असेंबली में वो शामिल हो रहे हैं। और ये वो राजा रियाज साहब है जो माजी में पीपल्स पार्टी में होते हुए ये मियाँ साहब को जो है वो चोर तक करार देते रहे हैं, करप्शन के सरबराह तक करार देते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था वली, एक इंटरव्यू 2012 का इंटरव्यू बड़ा गर्दिश कर रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा डाकू, और ये चोर नहीं है, ये बड़े डाकू हैं और इनको मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, ना घसीटूं तो मेरा नाम राजा रियाज नहीं। बिल्कुल अब वो उनके साथ बैठे में बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो पंजाब में वजूद में आई थी
तो ज़्यादातर यही लग रहा था कि क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी थे तो वहाँ शमूलियत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब ये भी समझती है कि जो पंजाब में जो इस पार्टी का वजूद है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो एक तरफ इशारा कर रही है कि ये उन लोगों की जानिब से बनाई गई पार्टियां बनाई जाती हैं। ये उन लोगों की जानिब से बनाई गई। 12 लोग तोड़कर पेट्रियाट बना दी गई थी। काफ लीग किस तरह बनी, नून लीग से निकलकर, और अब पीटीआई से निकलकर परवेज खट्टर साहब ने बना ली है एक पार्टी, पीटीआई और पार्लियामेंटेरियन के नाम से। इस तरह अब ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो सबको जाहिर है इस हवाले से खदशात तो मौजूद है ना कि शायद किसी ने बनाई है। बिल्कुल, ये वो तमाम तर लोग थे जो ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत, बातें भी हो रही थी, उन्होंने बात भी की थी। अब काफ़ी सारे लीडरान जो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हुए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मुलाकातें हो चुकी थी, लेकिन फिर केपीके में भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा है। ये वो तमाम तर लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे थे। हमने देखा कि मरवत साहब है, साबिक सूबाई वजीर रहे केपीके में, उनकी फैसल करीम कुड्डी से जो है वो मुलाकात होती है, चीज़ें जो है वो फाइनल होती है, बाकायदा शमूलियत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो तैयारियां चल रही होती है, और एंड में जाकर जो है वो उस अपने शमूलियत से जो है वो पीछे हट जाते हैं। और फिर परवेज खटक साहब की क़यादत में केपीके से भी, और बलूचिस्तान की आप देखें जो अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब है, वो जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान। उसमें मुलाकात में जो है वो तमाम चीज़ें तय हो जाती हैं। बिल्कुल, वो मुलाकात में मुराद अली शाह साहब जो साबिक वज़ीर आला सिंध है वो मौजूद होते हैं, और वो बाकायदा तौर पर ये चीज़ें फाइनल हो जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करनी है। और हमने देखा कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने वहाँ से शमूलियत की, राना सनाउल्लाह ज़ेरी साहब ने शमूलियत की। ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान से अगर ये जिस पार्टी में जाते हैं तो हवाओं का रुख हमें बता रहा होता है कि ये हुकूमत फिर किसकी बनने जा रही है। लेकिन एंड पोजीशन पर जाकर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब ने अपने साथियों के हमरा जो है वो बाकायदा तौर पर ख़त लिख कर मना किया। यानी अगर आप शमूलियत नहीं कर रहे थे तो आप उनकी जानिब से जो ये ख़त आया, और फिर उसके बाद जो है वो अब्दुल मालिक बलूच साहब हो या दीगर जो हो वो अब मरीम नवाज से बाकायदा तौर पर जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, वो बलूचिस्तान में जब भी उनका जलसा होगा तो बड़े बड़े जो बलूचिस्तान के नाम है, जो राना सनाउल्लाह ज़ेरी साहब और अब्दुल कादिर बलूच साहब की वजह से जो वहाँ स्पेस मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए अब जो है वो अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के, और उनके साथ जो बड़े बड़े नाम हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इससे यही ज़ाहिर होता है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा वली, सिंध में जो एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और MQM होगी, इसमें GDA वाले मौजूद हैं, कहा जा रहा है जी काफ लीग, नून लीग, ये तमाम छोटी पार्टियाँ और कॉम्प्रेस जमातें भी शामिल होंगी। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं कि इसको ख़ासतौर पे इसका मुकाबला करने के लिए, ज़ाहिर वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ मुसलसल जीतती चली आ रही है, 3 इंतखाबात लगातार जीते हैं और अभी कोई ख़तरा तो इनको नहीं है, लेकिन ये जो इंतखाब बन रहा है, ये ग्रैंड अलायंस जो बन रहा है, ये खुद से बन रहा है, ये भी कोई हवाओं का करिश्मा है? नहीं, देखें अली भाई, ये भी बिल्कुल बनाया जा रहा है इसमें, और मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाते थे, लेकिन अब पीडीएम के सरबराह ज़ाहिर है, पीडीएम के सरबराह हैं, वो जरदारी साहब के करीबी समझे जा रहे थे, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा इतिहाद जो है वो सिंध में बनाने जा रहे हैं, जिसको वो खुद लीड करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ज़रूर जो है वो इलेक्शन में काम करेगा। लेकिन हमने माजी के जो अब हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल भी ये किसी तरीके से जो है वो प्रेशर की बात नहीं है। कराची में देखें कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया है। इसके अलावा जो हैदराबाद में हमेशा से मेयर MQM से आया करता था, वहाँ पीपल्स पार्टी का मेयर है। इस तरीके से सक्खर से देखें, वहाँ भी MQM का एक वोट बैलेंस था, अब वहाँ वो ख़त्म हो गया है। इस तरीके से नवाबशाह में MQM एक बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी, बिल्कुल मीरपुर ख़ास में, सांगड़ में, ये वो तमाम तर शिदातपुर शहर है, ये वो तमाम तर इलाके हैं जहाँ पर जो ज़िला सांगड़ है वहाँ पर पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी। लेकिन वहाँ से अब तमाम तर सिंध भर के तमाम तर इस्लाम में
जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो है वो मेयर है। तो हमें ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी के लिए ये किसी भी तरीके से जो है वो ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये प्रेशर के ग्रुप पे जो है वो ज़रूर काम करेगा, जिसमें लाड़काना में हो सकता है कि वहाँ पर राशिद महमूद सोमरो साहब जो है वो बहुत सरप्राइजिंग एक आध सीट पे हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वली, आप तशरीफ लाए और स्टूडियो में हमें आगाह किया। खासतौर पर दो बड़े अहम चीज़ें जिस पर डिस्कस की हमने। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं तो क्या हुआ है, डील हुई है नहीं हुई, इस पर भी आपने तजिया सुन लिया। अब्दुल वली का क्या उनके पास खबर थी, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बिलावल बुज़दारी साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, वो सारे अब तो हक़ाइक़ सामने आ ही चुके हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।